तो यार आज इस वीडियो में सिंप्लीफाई करेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। देखिए ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो है वो आपके लंग्स को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपके लंग्स में लोब होते हैं, उसके अलावा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं हर लोब के अंदर। तो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम के, उनको याद रखने की ट्रिक भी देखेंगे और कौन सा सेगमेंट कौन से लोब में प्रेजेंट है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट निकाल के उसको यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि वो दिखता कैसा, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। याद रखना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज अ 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2D बनाएंगे क्योंकि 2D बन सकता है यहाँ पे, और उसके अंदर सारे स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे पूरी, ठीक है। तो पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, ठीक है। ऐसा पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर है, ये उसका एडजेसेंट वाला, ये उसका एडजेसेंट वाला, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज वन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक। ये क्या है, ये ब्रोंकस आ रहा है और ये एल्वुला है, ठीक है। देखिए ये जो ब्रोंकस आ रहा है ये टर्शियरी ब्रोंकस है, टर्शियरी ब्रोंकस बोल रहा हूं, ब्रोंकियोल नहीं बोल रहा हूं, ब्रोंकस है, टर्शियरी ब्रोंकस है, ठीक है। अब इस ब्रोंकस के साथ साथ में इस ब्रोंकस को सप्लाई करने के लिए, ब्रोंकस से ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं, ब्रोंकस को सप्लाई करने के लिए, ब्रोंकस में सेल्स होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन, एक आर्टरी आएगी और उस आर्टरी को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, या पल्मोनरी वेन नहीं, ब्रोंकियल आर्टरी। दिस इज द ब्रोंकियल आर्टरी। क्या फर्क है पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, पल्मोनरी वेन में, वो इसी में दिख जाएगा, ठीक। दिस इज द ब्रोंकियल आर्टरी। एक आर्टरी और आएगी, वो ऐसा आएगी, वो एल्वियोलाई तक जाएगी। ये जो आर्टरी थी ब्रोंकियल आर्टरी, ये कहां तक रुक गई, ब्रोंकियल आर्टरी रुक गई आपके टर्शियरी ब्रोंकस तक, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए ब्लू से बना है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो आ रही है वो एल्वियोलाई तक जाएगी, क्योंकि उसको ब्लड में ऑक्सीजन फिल करवाना है यहाँ से, तो वो यहां तक आएगी, ठीक है। इसके आगे से फिर पल्मोनरी वेन निकलेगी, वो पल्मोनरी वेन कहाँ होगी ये भी देख लेते हैं। देखिए इसका, इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम क्या था, ब्रोंकियल आर्टरी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये नाम हो गए। अब एक वेन होगी जिसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी वेन, वो होगी यहां बीच में, ऐसे ये बीच में जा रही है पल्मोनरी वेन। याद ये रखना है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर पल्मोनरी वेन नहीं है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बीच में पल्मोनरी वेन है। और इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। और वो जो सेप्टा है वो कौन बनाता है, वो जो सेप्टा है वो कौन बनाता है, इस सेप्टा को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये सेप्टा ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसकी बॉटम साइड में भी, और इनके बीच बीच में तो है, ठीक है। अब जो बीच बीच में उनको सेप्टा बोला, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कौन बना रहा है, इसको बना रहा है विसेरल प्लूरा, ठीक है। और ये क्या है, ये जो बीच में है ये है सेप्टा, ठीक है। कौन बना रहा है सेप्टा, विसेरल प्लूरा, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का। ये एक सेगमेंट का स्ट्रक्चर है, पिरामिडल शेप है, ये हो गई ब्रोंकियल आर्टरी जो टर्शियरी ब्रोंकस तक आ रही है, टर्शियरी ब्रोंकस तक, और इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो एल्वियोलाई तक आ रही है, और इसके बाद में ये जो इसके बीच में सेप्टा है वो किसने बनाया, विसेरल प्लूरा ने। और यहाँ बीच में कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन जा रही है, इस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं इनके नाम क्या होते हैं, और इनके कुछ क्लिनिकल एडवांटेजेस भी देखेंगे, कुछ क्लिनिकल कोरिलेट्स भी देखेंगे कि कौन सी कंडीशन किस चीज को सिग्निफाई करती है। देखिए इनके नाम याद रखना बड़ा आसान है, एक सिंपल सी ट्रिक है, एक राइट लोब के लिए, एक राइट लंग के लिए, लेफ्ट लंग के लिए, ठीक है। तो राइट लंग के लिए जो ट्रिक है, राइट लंग का राइट साइड में बना देते हैं। राइट लंग के लिए जो ट्रिक है वो है APAM, फिर SPALM, APALM, SPALM, एपाम एसपाम, ठीक है, एपाम एसपाम। इनके नाम क्या क्या है,
एपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, सुपीरियर, पोस्टीरियर। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो पोस्टीरियर है और यहां पे जो सुपीरियर है उसके आगे बेसल लगेगा, सबके आगे, ये पांचों के पांचों के आगे। फिर ये वापस एंटीरियर, बेसल, लैटरल, बेसल, मीडियल, बेसल। ठीक है, ये जो नीचे वाले पांच है जिनके आगे बेसल लगा हुआ है, ये है लोअर लोब में, यह है लोअर लोब में। और जो ऊपर वाले पांच है ये है अपर लोब में। आसान है याद रखना, 5-5 में डिवाइड कर दिया, आसान है याद रखना। ए पाम एस पाम। अब याद रखना, सुपीरियर बेसल को अपन एपाइकल बेसल भी बोलते हैं, लेकिन एपाइकल बेसल ना बोलने का मतलब, बोल तो सकते हैं, सेम नाम है, लेकिन मैंने यहाँ सुपीरियर बेसल इसलिए याद करवाया क्योंकि इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि जो मैंने आपको इसका सेगमेंट का जो स्ट्रक्चर बताया था ना, ऐसे ये वाला जो स्ट्रक्चर बताया था, इसका ये एपेक्स है, इसका क्लिनिकल कोरिलेट देख रहे हैं, ये इसका एपेक्स है। अभी जो एपेक्स होते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइलम, जो लंग का हाइलम होता है, जहां से आपकी आर्टरीज और वेन्स एंटर कर रही होती है, साथ ही साथ जो ब्रोंकस एंटर कर रहा होता है, वो एपेक्स वो हाइलम से एंटर कर रहा होता है, और एपेक्स जो होते हैं वो हाइलम की टुवर्ड्स डायरेक्टेड होते हैं। अब अगर इन सेगमेंट्स के अंदर फ्लूइड फिल हो जाए, मान लीजिए निमोनिया की कंडीशन है या म्यूकस फिल हो जाए, तो अगर अपन पेशेंट को एक साइड पे टिल्ट कर दें, तो ये जो सारे हैं ये अपना फ्लूइड ड्रेन कर देंगे उस हाइलम के अंदर। अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं तो इसका फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा, इसको उल्टा कर दूं तो फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा इसका, तो इसका फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा और इट विल बी इजियर फॉर द पेशेंट टू कफ इट आउट। देखिए, अगर मैं इसका फ्लूइड ड्रेन कर दूंगा तो ये कहां जाएगा अल्टीमेटली, ब्रोंकस के अंदर, और ब्रोंकस के बाद ब्रोंकस जुड़ के ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से वो फाइनली कफ आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आसान होगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं अपन पोस्चरल ड्रेनेज, पोस्चर चेंज करके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को ड्रेन करना। और ये आपको समझना है। अभी सुपीरियर बेसल क्यों होगा ये भी देखते हैं। सुपीरियर बेसल कहने का कारण ये है कि जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में ऐसे नॉर्मली लेटा हुआ है, जैसे उसका फेस जो है वो छत को फेस कर रहा है, फेस छत की तरफ, सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तब जो मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन है, जो मोस्ट डिपेंडेंट सेगमेंट है, दैट इज द सुपीरियर बेसल। तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा, सुपाइन सुपीरियर, इसलिए सुपीरियर याद रखना, सुपाइन पोजीशन में सुपीरियर बेसल। ठीक है, और जब अपन इरेक्ट पोस्चर में खड़े हुए तो पोस्टीरियर बेसल। ठीक है, ये समझना है। अब इसके बाद लेफ्ट लंग के लिए भी देख लेते हैं अपन, लेफ्ट लंग के लिए देख लेते हैं कि एपिकल वगैरह ये सेम नाम रहेंगे ऑलमोस्ट। इसका ट्रिक होगी APASI और APALM। यहाँ पे S और I चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। एपाइकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये हो जाएगा सुपीरियर और इंफीरियर, ये दो अलग आ गए। यहाँ पे लिटरल मीडियल थे, यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर आ गए। इसके अलावा वापस यही हो जाएगा, यहाँ पे एपाइकल, जिसको उसकी जैसे सुपीरियर बेसल भी बोल सकते हैं, एपाइकल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, मीडियल बेसल। ठीक है, अब इसमें ये जो दो मैंने आपको बताया ना अलग से, सुपीरियर और इंफीरियर, इन दोनों को अपन कहते हैं लिंगुलर सेगमेंट्स। लिंगुलर सेगमेंट्स, व्हाट आर लिंगुलर सेगमेंट्स? लिंगुलर सेगमेंट्स वो सेगमेंट्स है जो लिंगुला पार्ट में प्रेजेंट है। लिंगुला क्या? क्योंकि राइट लंग की तरह से लेफ्ट लंग के अंदर मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं होता, लेफ्ट लंग के अंदर मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन राइट लोब में होता है। तो उस मिडिल लोब को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं लिंगुला। और उस लिंगुला में ये दो सेगमेंट होते हैं, और इन सेगमेंट्स को बोला जाता है सुपीरियर सेगमेंट और इंफीरियर सेगमेंट इन द लेफ्ट लंग। ठीक है, फिर जो ऊपर के तीन है वो अपर लोब में प्रेजेंट है, नीचे के जो ये है 5 ये लोअर लोब में प्रेजेंट है। ठीक है,
ए पास सी ए पाम, ए पास ए पाम एस पाम, ठीक है, ए पाम एस पाम ए पास सी ए पाम। ये याद रखने की ट्रिक हो गई। तो आई होप आपको एक ट्रिक याद हो गई होगी, एक दो बार आप लिख लीजिए और इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको आराम से याद हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान है इनको याद रखना, कौन से दो में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। थैंक यू।